स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 4। पार्ट 3 में हमने जीएसटी तक पढ़ लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसमें जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं उससे गो थ्रू हो जाएं, ठीक है। और यह जो पार्ट है ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम एंट्री से। एंट्री क्या होता है हमारा, कि जितनी भी हमारी क्या होती है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है, इवेंट होती हैं, जब हम क्या करते हैं इसको रिकॉर्ड करते हैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसे हम क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ए ने क्या करा, गुड सोल्ड करा, किसको, बी को करा, ठीक है। तो ए के पास से क्या चला गया, गुड्स चला गया, और उसके रिटर्न में उसे क्या मिला, कैश मिल गया। तो क्या चीज़ जा रही है और क्या चीज़ आ रही है, इसका जो रिकॉर्डेशन है इसे क्या बोलते हैं हम, एंट्री बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स वो पर्सन होता है जिससे आपको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला था और वो अब क्या हो गया है, फेल हो गया है देने में, ठीक है। जैसे मान लो ए ने क्या करा, गुड सोल्ड किया बी को, और इससे बी से इसको पैसा मिलने वाला था, लेकिन इसने पैसा नहीं दिया। इसने बोला कि मैं जो है आफ्टर सम टाइम के बाद आपका पैसा चुका दूंगा, और इन फ्यूचर क्या हुआ, इस पर्सन का कोई डेथ हो गई या कुछ भी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गई या कुछ अदर रीज़न के कारण जो है ये पैसा देने में क्या हो गया, फेल हो गया ए को, तो उसे क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स बोलेंगे, ठीक है। जहाँ आपका पैसा क्या हो गया, डूब गया, अब नहीं मिलने वाला। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट कोई पर्सन भी हो सकता है और एंटरप्राइज यानी कि कंपनी भी हो सकती है, जिसने क्या किया था, लोन लिया था फ्रॉम अदर पर्सन या कंपनी से, और आज जो है नॉट इन अ पोजीशन टू पे, और वो देने के लिए क्या है, एबल नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। ये जो इंसॉल्वेंसी है ये कौन डिसाइड करता है, ये कोर्ट के थ्रू डिसाइड की जाती है। क्लियर हो गया। इसका नेक्स्ट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है वो इंसॉल्वेंट का जस्ट रिवर्स है, कि आपने जो पैसा उधार लिया था किसी कंपनी या फर्म से या पर्सन से, आप जो है पोजीशन में है उसको चुकाने की, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टोर्स। स्टोर्स किसे बोलते हैं, स्टोर्स का मीन्स होता है कि जितने भी जो बिजनेस के अंदर मशीनरी के जो भी स्पेयर पार्ट्स हो गए, टूल हो गए, जैसे मान लो मशीनरी का ऑयल हो गया, वायर हो गई, ठीक है, नट्स हो गए, तो ये ऐसे जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हाँ मशीनरी के, तो वो हमारे जो रीसेल के पर्पज़ से नहीं रखे जाते हैं, फॉर कंजप्शन के पर्पज़ से रखे गए हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टोर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म है इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन का मीन्स क्या होता है कि आप जो रिगार्डिंग बिजनेस से डील कर रहे हैं, जैसे मान लो आपका अगर बिजनेस क्या है, फ़ोन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसके थ्रू जो आप क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, और इसके थ्रू जो आपके पास पैसा आ रहा है वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, ठीक है। जो एक्टिविटी या जो काम आप कर रहे हैं उसके बदले में जो आपको मिल रहा है वह पैसा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। समझ में आ गया। नेक्स्ट एंटिटी किसे बोलते हैं। एंटिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है, एक इकोनॉमिक यूनिट होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, बिजनेस जो है वो बाइंग एंड सेलिंग और गुड्स क्या करता है, सोल्ड करता है और सर्विस रेंडर करता है, उसे क्या बोलते हैं, हम एंटिटी बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर LG इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, और मारुति सुजुकी हो गया, ये सारी जो है ये क्या हो जाएगी, हमारी किसके अंदर आ जाएगी, एंटिटी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टर्नओवर। टर्नओवर किसे बोलते हैं, टर्नओवर सेल्स को बोलते हैं, पर कैसी सेल, जो एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आती है। जैसे मान लो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो क्या है, हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो इस साल के अंदर जो भी हमारी जो सेल होगी उसे हम क्या बोलेंगे, टर्नओवर बोलेंगे, ठीक है। जैसे 2022 का टर्नओवर कितना रहा, 1 लाख रहा, तो ये इस पर्टिकुलर ईयर को डिनोट कर रहा है, इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो भी सेल हुई। समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक किसे बोलते हैं, कि सम बिजनेस किससे रिगार्डिंग होते हैं, हमारे डोमेस्टिक एनिमल से रिगार्डिंग होते हैं, जहाँ पे कैटल हो गई, शीप हो गई या हॉर्सेज हो गए, तो उसके रिगार्डिंग जो डील हो रहा है या बिजनेस हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसके लिए लाइव स्टॉक बोलते हैं उसका वो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कहीं भी आप क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं,
किस इंटेंशन के साथ कि इन फ्यूचर में आपको वहाँ से कुछ रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जैसे जो ऑनर है, जैसे मान लो ये ऑनर है, इसने क्या करा था, बिजनेस में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, तो ये जो इन्वेस्टमेंट थी वो क्या थी, इसकी कैपिटल थी। ठीक है ना, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या थी कि इसको फ्यूचर में क्या मिलेगा, वहाँ से कुछ प्रॉफिट मिलेगा, कुछ इनकम मिलेगी उस पैसे लगा के, जो भी वो एक्टिविटी के थ्रू जो जनरेट करेगा। ठीक है, ऐसे जो हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे हमारा मार्केट में शेयर में लगाते हैं पैसा, शेयर में लगाने से पैसे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि फ्यूचर में हमें एक अच्छा खासा डिविडेंड रिसीव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये था आपका लास्ट। एक बार हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में। सबसे पहले हमने पढ़ा एंट्री पढ़ा है। एंट्री मीन्स होता है कि जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की ट्रांजेक्शन और इवेंट को, उसे हम क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। बैड डेट का मतलब होता है कि जिससे हमें पैसा मिलने वाला था वह पर्सन जो है वो फेल हो गया है। इंसॉल्वेंट क्या होता है कि वह पर्सन और वह कंपनी जिसने उधार लिया था और आज वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो पैसा चुका सके उस पर्सन या कंपनी का, उसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इंसॉल्वेंसी जो है वो कोर्ट के थ्रू डिसाइड की जाती है। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट मतलब होता है कि जो आज इस पोजीशन में है कि जो उसने पास में उधार लिया था, लोन लिया था, आज वो चुका सके। स्टोर्स क्या होते हैं कि जितने भी जो हमारे टूल्स हो गए, स्पेयर पार्ट्स हो गए, जो हमने कंजप्शन के पर्पज से खरीदे हुए हैं, यूज़ करने के लिए रखे हुए हैं, नॉट फॉर रीसेल, वो स्टोर्स होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि जिसके रिगार्डिंग आपका बिजनेस डील कर रहा है, उसके थ्रू जो आपके पास पैसा आ रहा है, दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एंटिटी हमारी एक इकोनॉमिक यूनिट होती है जो क्या करती है, उसके नाम से गुड्स क्या किया जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है, सर्विस स्टैंडर्ड की जा रही है कस्टमर्स को, वो यूनिट क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक यूनिट, दैट इज़ एंटिटी। जैसे ये LG इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मारुति सुजुकी, हमारी क्या है, एंटिटी है। टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर का मीन्स होता है कि जो भी एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो भी सेल हो रही है उसको क्या बोलते हैं, हम टर्नओवर बोलते हैं। लाइव स्टॉक का मतलब मैं बता चुकी हूँ आपको कि अगर सम बिजनेस जो डोमेस्टिक एनिमल के रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कैटल हो गया, हॉर्स हो गया, शीप हो गया, वो हमारा क्या होता है, लाइव स्टॉक के अंदर आता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि कहीं आप अपना पैसा लगा रहे हैं इस इंटेंशन के साथ कि इन फ्यूचर में वहाँ से आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। क्लियर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बताएं अपनी व्यूज़ कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वह भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।